दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर भी डर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ी मुसीबत आने पर भी नहीं डरते। और बहुत लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो बहुत खुशी होते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो सब कुछ गंवाकर भी खुश रहे और मेरी शरण में रहे, वो कभी भटक नहीं सकता। दोस्तों, जिसके घरों में भगवत गीता का पाठ रोज पढ़ा या सुना जाता है, बताते हैं कि उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और उस घर का कोई भी इंसान कभी भटक नहीं सकता। और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान में। और आज जानेंगे हम भगवद गीता का कुछ मुख्य उद्देश्य, जिसमें भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आओ दोस्तों, हम चलते हैं, जानेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। भगवान श्री कृष्ण के विचारों में हम चाहते हैं वह हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि हमारी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से समझाया है। उन्होंने जीवन में दुख और असंतोष के मूल कारणों के बारे में बताया है और जीवन को समझने का सही मार्ग प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है और भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना है। यह समझने के लिए कि क्यों हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आइए श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों की गहराई को समझते हुए, देखते हुए उनके सिद्धांत और हमारे जीवन के में कैसे लागू होंगे, आज जानते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हम निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा किए बिना कर्म में लीन होना चाहिए। जब हम फल की इच्छा करते हैं, वह फल हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता, तो हमें दुख और निराशा होती है। इसलिए हमें फल की चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह सिद्धांत जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कर्म और पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हमारे कर्म शुद्ध और निस्वार्थ होते हैं तो हमें फल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समता का भाव, सुख दुख, लाभ हानि में समानता। श्री कृष्ण ने बताया कई स्थानों पर समता का महत्व बताया है। वह कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, सफलता में समान भाव रखने से ही मन में शांति प्राप्त होती है। हमें अपने मित्र या शत्रु दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए और मान अपमान समान रहना चाहिए। यह समता का भाव हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हमारी इच्छाएं अक्सर हमें असंतुलित और बेचैन कर देती हैं, और जब हम पूरी नहीं होती तो हमारा मन दुखी होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब हम समता का भाव अपनाते हैं तो हमें इच्छाओं के पूरे या अधूरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार माया का खेल है। माया का अर्थ है
संसार की अस्थायी और प्रभावात्मक चीज़ें जो हमें अपने असली आत्मा के ज्ञान से दूर ले जाती हैं। हम धन, पद, प्रतिष्ठा और अन्य भौतिक वस्तुओं में सुख खोजते हैं, जबकि असली सुख हमारे भीतर है। हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्यों से भटका देती है। यह माया हमें भ्रमित करती है और हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्यों से भटका देती है। माया के इस प्रभाव में फंसकर हम अपने भीतर के सुख को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाहरी चीज़ों में संतोष खोजते हैं, लेकिन बाहरी चीज़ें अस्थायी है और वे कभी हमारे भीतर की शांति को अस्थायी रूप नहीं दे सकती। आत्मज्ञान प्राप्त करके ही हम माया के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं और वास्तविकता को समझ सकते हैं। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि क्यों हमें हमारी हमेशा इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम इससे परे उठ जाते हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि हर चीज़ ईश्वर की योजना के अनुसार होती है। भगवान के पास हर व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना होती है। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं होता। भगवान वही प्रदान करते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए उचित होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह समर्पण भाव से अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दे। उन्होंने कहा कि धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं तो हमारे सभी कष्ट और इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं जो हमारे लिए उचित है। भगवान वही देते हैं, इसलिए यदि हमें जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता तो हमें ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर शांत रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि इच्छाओं का चक्र अंतहीन है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यदि हम इस चक्र से बाहर निकलते हैं तो हम कभी भी पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं कर सकते और क्रोध हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और ये हमें बंधन में डालते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित और दुखी होते हैं। इच्छाओं से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है उन्हें त्यागना और भावना की शरण में जाना। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया है। उन्होंने समझाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचान लेते हैं तब बाहरी वस्तुओं की इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जो मुझे सभी में देखता है और सभी को मुझ में देखता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार हमें समझने में मदद करता है कि हमारी इच्छाएं और दुख केवल माया का हिस्सा है और असली सुख हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने अहंकार को इच्छाओं का एक प्रमुख कारण बताया। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति हमेशा चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो। जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी और निराश हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। अहंकार से मुक्त, शांत और मेरे प्रति प्रेम रखने वाला भक्त मुझे प्रिय है। अहंकार का त्याग हमें इच्छाओं से परे ले जाता है और हमें शांति की ओर ले जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने वैराग्य का भी महत्व बताया है। वैराग्य का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूर रहना। वैराग्य हमें इच्छाओं के बंधन से मुक्त करता है और
हमें शांति का अनुभव कराता है। जब हम वैराग्य को अपनाते हैं तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं होता कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। श्री कृष्ण के अनुसार हर चीज़ का एक सही समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए सर्वोत्तम है वह सही समय पर अवश्य प्राप्त होगा। जब हम धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें हमारे जीवन में शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारी इच्छाओं का पूरा ना होना हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। यह हमें सीखने का, आत्मनिरीक्षण का और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है। इच्छाओं के बिना कर्म करना, समर्पण, समता और वैराग्य का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। इसलिए जब हमें हमारे अनुसार चीज़ें नहीं मिलती तो इसे ईश्वर की योजना समझकर अपने जीवन में संतोष और धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी वस्त्रों में सुख ढूंढना नहीं बल्कि अपने भीतर के ज्ञान को पहचानना और उसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भगवान के प्रति समर्पण और सच्चे आत्मज्ञान के माध्यम से हम जीवन में सच्चा आनंद और शांति पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। राधे राधे।